मिस रश्मि एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स वीडियो। सो आज हम टॉपिक करने वाले हैं सर्कल्स का, वो है सर्कमफ्रेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है ये आपका आउटर सरफेस जो होता है उस वो इक्वल होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस तो जो लेंथ होती है तो लेंथ ऑफ आउटर सरफेस इज योर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब जैसे आज एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। ठीक है, अब आप काम कीजिए, आप कोई 5 सर्कल चीजें ले लीजिए, जैसे कि एक प्लेट ले लीजिए। ठीक है, एक आप ले लीजिए बैंगल। ठीक है, और मे बी एक आप ग्लास ले लीजिए, तो ग्लास का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको मेजर करेंगे। एक ले लीजिए आप, हमने प्लेट ले ली, बैंगल ले लिया, ग्लास ले लिया, कुछ भी सर्कुलर ले लीजिए आप, जैसे कि एक कोई टॉय ले लीजिए सर्कल। ठीक है, डिस्क हो गई। अब इसका आपने सर्कमफ्रेंस नाप के लिखना है। सर्कमफ्रेंस होता क्या है, आप एक थ्रेड लेना, ठीक है, उस थ्रेड को इधर रखना और इसके चारों तरफ वो थ्रेड जो है वो लेकर जाना, और उस थ्रेड को फिर जहां पर वो दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं उतने थ्रेड को आप लेंथ उसकी मेजर करना, यहाँ से यहाँ तक, वो आपका सर्कमफ्रेंस बनेगा। समझिए क्या किया आपने जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इतनी थ्रेड लेनी है कि ये उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया। अब इस थ्रेड को लंबा कर लो और उसको मेजर कर लो, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। उतना सर्कमफ्रेंस आपने इसका लिखना है। चलिए, ये आपने सर्कमफ्रेंस लिख दिया। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान देंगे आप, सर्कमफ्रेंस जो होता है C वो इक्वल होता है पाई डी के या फिर 2 पाई r के। ये जो 2 और r है ये मिलके d बनता है, इसलिए पाई डी। और यहाँ पे जो पाई है वो एक बहुत वंडरफुल नंबर है, ठीक है, जो कि रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का, और इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 3.14 होती है अप्रॉक्स। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे पाई क्या होता है, पाई होता है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर, दैट इज योर पाई। ओके, तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर। तो अगर मान लो मेरे को सर्कमफ्रेंस पता है किसी भी सर्कल का, तो उसका अप्रॉक्स रेडियस में निकाल सकती हूँ अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली 3.14 से इसको डिवाइड कर दूँ तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई मान लो प्लेट मैंने ली और 628 या 6.28 मैंने इसका वो लिया, ये मेरा 6.28 सर्कमफ्रेंस आ रहा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 3.14 से, तो आप देखेंगे यहाँ पर किया तो मल्टीप्लाई बाय 10, यहाँ किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2। तो इसका जो डायमीटर आया वो आया 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये 3.14 से मैंने डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या है वो समझेंगे दोबारा से, कि जो मेरा सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस वो इक्वल होता है पाई, दैट इज 3.14 इंटू डी या 2r। तो और अगर मैं पाई की बात करूं तो वो होता है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। समझ गए आप? तो पाई क्या है, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर या रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू रेडियो, सर्कमफ्रेंस टू रेशियो। ठीक है, दैट इज व्हाट इज योर पाई। ओके,
तो अब जो हमने एक्टिविटी करी थी उन सब में आपने जो सर्कमफ्रेंस निकाला था वहां से आप उसको डिवाइड बाय 3.14 करेंगे और एक अप्रोक्सीमेट डायमीटर भी निकालेंगे उसका। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 14.2। ठीक है, there are 7 round tables in a party. The ratio of each table is 20. How much long ribbon is required to cover these 7? तो radius क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 करने की जरूरत नहीं है। सो आपको बोला रेडियस ऑफ वन टेबल, रेडियस ऑफ वन टेबल जो है वो है 20। तो सरकमफ्रेंस क्या होगा 20 इंटू 2 इंटू 3.14। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर होता है या फिर पाई डी होता है। तो डी क्या हो जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा 40। तो कि ये है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40 इंटू 3.14, 16, 5, 12, तो ये 125.6 सेंटीमीटर। दैट इज योर सरकमफ्रेंस ऑफ द वन टेबल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन क्या होनी चाहिए? जो लेंथ ऑफ द रिबन है वो आपकी, आप देखेंगे तो 7 टेबल्स हैं, तो 125.6 इंटू 7 आप करेंगे तो इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप लोग आंसर निकालिए, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है circumference of a compact disc is 28. What is the radius? So you divided by 3.14, you'll get your answer. This is question number 3 that says the circumference of a compact disc is, so C की value is 28.26. Okay, what is its radius? So diameter is circumference upon 3.14, so 28.26 upon 3.14. Decimal and decimal you can cut, 4. So if you divide these two, whatever answer you will get, that is your diameter, and radius is diameter divided by 2. So divided by 2 you will get your approximate answer. Okay, diameter of bicycle tire is 30. How far will it move in one turn of the wheel? Understand this thing. When I am talking about a circle like this, it's a wheel, it's circular. When I'm talking about how much it moves, so see, from this point, if it touches the ground and it comes back to this point, ठीक है, taking a full circle, that means इसने अपने circumference के जितना जो है लेंथ कवर करी है। कितनी लेंथ कवर करी है? circumference के जितनी लेंथ कवर करी है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ डायमीटर की, तो आप इसका सर्कमफ्रेंस निकालिए, मल्टीप्लाइड बाय 3.14, you will get your answer. Okay, now question number 5. Question number 5 says an asteroid hit the earth and create a huge round crater. Scientists measure the distance around the crater as 52 km. What is the diameter of the crater? See, circumference is 52 kilometers. 5 to 52 kilometers. तो
now diameter if you want to find out 52 divided by 3.14. तो आप इसको करना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख दीजिए and then you do it like 314 5200 1s 314 माइनस किया 10 में से 4 गया 6 0 1 again a 0. If you multiply by 3 4 is a 12 3 is a 9 and 8 10 0 3 is a 9 8 10 4 is a 12 3 1 is a 3 and 4 यहाँ आएगा 4 3 1 is a 3 and एक 4 ठीक है and 3 is a 9 so 10 में से 2 गया you are left with 10 में से 2 गया 8 5 में से 4 गया 1 and 1. Then if you put a 0 you can put over here like this. Then again you can say it is 3 9 42 10 में से 2 गया 8 7 में से 4 गया 3 and 2 and then you can put another 0 so 13.2 and then see 8 3 से 24 होता है तो ये 8 से तो नहीं होगा 7 से हो जाएगा लेकिन तो ये हो जाएगा 13.37 kilometer is the diameter of the crater approximately. Okay. Now the distance around the wheel of a truck is this. What is the radius of the wheel? तो distance around the wheel बोला है, circumference दिया है, radius निकालना है तो circumference से diameter निकाल के उसको half कर दो, simple. ठीक है, so that is all in the chapter circles. ठीक है, I hope everybody has understood. If you haven't understood, then please do one thing, watch this video again. There is no hurry, there is no haste at all, my dear students. Do one thing, let us quickly create a beautiful art using this circles का concept. ठीक है, meanwhile those who haven't understood they can understand right again. Okay. So this इसको मैं नाम देती हूँ स्पाइरल, सर्कुलर स्पाइरल. ठीक है, क्रिएट अ like take this as O. Now make 2 centimeter का radius. ठीक है, and draw a circle like this. Okay. Now what you do is take this as center. Open your compass like this पूरा और यहाँ से ऐसे, क्योंकि ये पूरा 4 सेंटीमीटर है. ठीक है, keep your compass at like here, that like this is A, this is B. AB के जितना खोलना है कंपास को, यहाँ तक. अब यहाँ से यहाँ तक खोला तो ऐसे बनेगा, ऐसे. ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपको open the compass to side like this is C point. ठीक है, now B को सेंटर बनाना, यहाँ से यहाँ तक ओपन करो and then draw this and this and this. ऐसे ये स्पाइरल बनेगा. अलग अलग कलर से इसको कलर करो, शेडिंग करो और इस तरीके का एक आर्ट फॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं by the name of spiral, semi-circular spiral. Okay, बस आपने ये देखना है, पहले केस में इतना रेडियस, दूसरे केस में इतना रेडियस, तीसरे केस में इतना रेडियस, ये रेडियस बढ़ता रहेगा. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Okay, so that was all in the chapter
chapter circles that we have. Today, after circles, I wanted to start with data handling. I'll give a very small introduction of data handling so that you do not have to worry about क्या है data handling. मैं सिर्फ आपका previous जो है रिकॉल कराऊंगी, जैसे कि पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्लास 4 और क्लास 3 में किया। ठीक, अब आप पेज नंबर 185 पे आ जाइए। यू विल सी अ बार ग्राफ लाइक दिस। आई थिंक एवरीबडी नोज हाउ टू रीड अ बार ग्राफ। नाउ सी which fruit is most liked by children. There is this one fruit that is up till 18 children. ग्रीन कलर का है वो, मैंगो लिखा हुआ है उस पे, तो इसमें आप आंसर लिखेंगे मैंगो। And which fruit is least liked by the children? That is your grapes. Then how many children like strawberry? See how many children like strawberry? 14 children like strawberry. And how many do not like apple and grape? Do not like apple and grape का मतलब क्या हुआ कि do not like ना एप्पल और ग्रेप्स उन्हें पसंद नहीं है। तो जो जितने बच्चों को एप्पल और ग्रेप्स पसंद है वो आप टोटल बच्चों में से माइनस कर दो, मतलब कि या फिर जितने बच्चों को पसंद है उसके अलावा जो फ्रूट बचा है कि ऑरेंज के लिए 12, ऑरेंज के लिए बचे हैं 12, मैंगो के लिए बचा है 18 और स्ट्रॉबेरी के लिए 14। So these children 8, 9, 44 students, they like apple, strawberry and mango, but not, sorry, orange, strawberry and mango, but not apple and grapes. So 44 students do not like apple and grape. I hope everybody has understood how to understand or read a graph. ठीक है? So that was a bar graph for you, my dear students. Now this topic data handling, it's a very useful topic. कैसे यूजफुल है भाई? जो डेटा हैंडलिंग जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो इतना रेलेवेंट है, ये हर चीज में काम आता है। हैंडलिंग ऑफ द डेटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली नंबर्स ओवर हियर, एनी काइंड ऑफ डेटा। सो फॉर एग्जांपल जब आप स्कूल्स में जाते हो, एनरोल होते हो, तो स्कूल के एनरोलमेंट में आप लोगों से पूछा जाता है बच्चे का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन उसके फादर का नाम, उसकी मदर का नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, देन उसका अगर कोई सिबलिंग है तो उसकी एज, उसका नेम एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, करेक्ट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो फोन नंबर, एड्रेस, the email ID, all these are data. Then I might tell कि भाई while handling the data I can say कि आपको ये डेटा जो है alphabetical order में करना है। अब आपको फाइंड आउट करना है कितने बच्चों का नाम A से स्टार्ट है, कितने बच्चों का नाम B से स्टार्ट है, और I could say like things like कि now tell me who all live in a particular area, like ज़ांस्कार में कितने बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का डेटा हमारा वो होता है। तो ये जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं प्राइमरी एंड से, दिस टाइप ऑफ डेटा जब हम किसी भी फॉर्म में इसको नहीं रिप्रेजेंट करते, उस टाइप के डेटा को हम कहते हैं रॉ डेटा, ठीक है। अब उस रॉ डेटा को हमने सबसे पहले जिस फॉर्मेट में डालते हैं दैट इज अ टेबुलर फॉर्म। लाइक मैंने बोला एक क्लास है जिसके अंदर 10 बच्चे हैं, उन 10 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स कुछ ऐसे हैं 10, 8, 8, 8, 5, 4, 5, 3, 6, 1, ये 10 बच्चों के मैथ्स के मार्क्स। तो भाई मैंने यहाँ पर बोला ये था मेरा रॉ डेटा, ठीक है, ये था मेरा रॉ डेटा। नाउ अगर मैंने इसको ऐसे लिखा मार्क्स 0, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। और नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो 0 मार्क्स वाले 0 बच्चे हैं, 1 मार्क का 1 बच्चा है, 2 मार्क के 0 बच्चे हैं, 3 मार्क के 0 बच्चे हैं, 4 मार्क्स के 0 बच्चे हैं, 5 मार्क्स के 2 बच्चे हैं, 4 मार्क्स में 1 बच्चा है, सॉरी, 6 मार्क्स के 1 बच्चे हैं, 7 के 0, 8 के 3, 9 के 0, 10 का 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बच्चा मेरा मिसिंग है, 5 के 2 है, 6 के 1 है, 1 के 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या चीज है, 4 वाला 1 है ना, 3 वाला भी तो है 1, ठीक है। तो ये जो मेरा है टेबुलर फॉर्मेट, ये है मेरा एक टेबुलर डेटा। अब अगर मैं इसी डेटा को किसी पिक्चर की फॉर्म में बना दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, पिक्टोग्राफ। इसी डेटा को अगर मैं बार की फॉर्म में बना दूं तो बन जाएगा बार ग्राफ या फिर एक हिस्टोग्राम। और उसके अलावा मेरा टेलीमार्क भी बन सकता है। कि टेलीमार्क कैसे बन सकता है, भाई जो 0 है वो तो 0 ही रहेगा, 1 के लिए 1, 2 के लिए ऐसे, 3 के लिए ऐसे। तो ये मेरा बार ग्राफ, ये मेरा टेलीमार्क बन गया। तो ये जो टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है, इट डिपेंड्स ऑन हाउ बिग और स्मॉल माय डेटा इज, ठीक है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 से, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ यहाँ पर। आप देखिए, रीड द पिक्टोग्राफ अबाउट फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन फॉर वेरियस एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक बॉक्स का मतलब है 10 एम्प्लॉइज, ओके। सो बोल रहा है विच इज द मोस्ट फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन। तो देखिए आप, सबसे ज्यादा बॉक्सेस किसमें है, शिमला में। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, उसका आंसर क्या आ गया, शिमला। ना सपोज पूछा होता ऑल्सो टेल द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विजिटिंग शिमला, 10 20 30 40 50 60 एंड 70। शिमला 70 people, okay, 70 employed. All right. Now next, which is the least favorite holiday destination? See, सबसे लोएस्ट है मनाली के अंदर, एंड मनाली के अंदर है 4, that means 40 employees prefer मनाली. तो B का ऑप्शन is मनाली. Now next, how many people like to visit Shimla for a holiday? 70. And how many people like to visit Mussoorie for a holiday? It is 50 if you count. That was very easy, correct? Now question number 2. Question number 2 says, read the following picture graph and answer the following. In which month were the maximum numbers of calls made? See, in the month of May there are 1 2 3 4 5 6 7 stickmen. So 7 stickmen means in the month of May, 7 into 20, that is 140 calls were made. Okay. Now, in which month were the least number of calls made? You can see that February has got least number of calls. February has got least number of calls. And then how many calls were made in the month of April? You can count, there are 5, and if you multiply 5 by 2, 20. So 100 calls were made in the month of April, correct?
Now, how many calls did the family make by March end? March end means you have to count for January, February and March. That is 60, 40 and 80. So you are going to get 180 calls were made by the end of March. Okay, that's how you are going to read a pictograph. Correct? Now you are asked represent the given data in tabular format and in a pictograph. ये है क्वेश्चन नंबर 3. ये हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, if I talk about, 4 friends had motorbike race, covered the given distance. Rohit bike 15, Aditya bike 10. तो रोहित यहाँ पर नेम, यहाँ पर मैंने लिखा डिस्टेंस, ठीक है, एंड देन दैट्स इट बेसिकली. ओके, सो टेबुलर फॉर्म में अगर मैं डिस्टेंस देखूं, रोहित ने हाउ मेनी किलोमीटर्स, लाइक 15 किलोमीटर्स ही ट्रैवल. ओके, नाउ आदित्य ने 10, and then 25 for Manav, sorry, Salman for 25. This has to be Salman, and Manav was 20. So अगर मैं इसका पिक्टोग्राफ बनाऊं तो ये this is the given data. सपोज करो मैंने इस तरीके का पिक्टोग्राफ बनाया इन द फॉर्म ऑफ अ माइलस्टोन, एंड आई हैव गिवन 3 माइलस्टोन बिकॉज माय 1 माइलस्टोन इज इक्वल्स टू सपोज 5 किलोमीटर्स है. तो मेरा ये माइलस्टोन मैंने बनाए हैं यहाँ पर. एक माइलस्टोन का मतलब है 5 किलोमीटर्स, और मैंने यहाँ पे 3 माइलस्टोन मीन्स 10, 15 and 2 means 10, whereas here I'll be drawing 5 milestones, and यहाँ पे I'll be drawing 4 milestones. This is how I represent my data in the form of a picture. I hope everybody is clear with this now. Okay, now there is this one more question which is based upon pictograph only, that is question number 4. 5 children are given a storybook. The number of pages they had read at the end of the day is given. Arushi 50, Devansh, तो हम इसको 50, 45, 55 and 40 and 35 ये 5 बच्चों का हमारा है. तो let us see how can we make a pictograph out of it. I hope ये वाला सबको समझ में आ गया होगा. See question number 4, if you look. Now question number 4 says like Arushi ने 50 pages read करे. Okay, देवांश ने 45. Then you have Honey reading 55. Then you have